हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ योगेंद्र कुमार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में। ओके। और आज हम जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे हमारी इस वीडियो में। ओके, आज हम पीरियोडिक टेबल जो 11th का चैप्टर है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे उसमें न्यूलैंड के अष्टक नियम है, डोबेराइनर के त्रिक नियम है और मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है, ओके, उसके बारे में हम अध्ययन लास्ट में करेंगे। ओके, सबसे पहले हम आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में अध्ययन करते हैं। ओके, जो कि किसने बनाई थी? मोजले, जो साइंटिस्ट था उसने बनाई थी, मोजले नाम था उसका। ओके, तो आइए कि आधुनिक आवर्त सारणी है उसका नियम है तो वो क्या कहता है। ओके, कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार यदि तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए, ओके, परमाणु क्रमांक के, ओके, ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निश्चित अंतराल के पश्चात तत्वों के गुणों में क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। ओके, क्या होगी? गुणों में पुनरावृत्ति होगी, अर्थात तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती के फलन होते हैं। ओके, ये है यहाँ तक। ये क्या है? इसकी मेन जो नियम है वो यही है कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण हैं वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती के फलन होते हैं। ओके, परमाणु क्रमांक पे डिपेंड करते हैं। और मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें परमाणु क्रमांक की जगह पे क्या था? परमाणु भार था। बस ये डिफरेंस था आधुनिक आवर्त नियम में और जो मेंडलीफ का आवर्त नियम था उसमें। ओके, तो समझ गए कि क्या नियम है कि परमाणु क्रमांक के आवर्ती के फलन होते हैं। ओके, आधुनिक आवर्त सारणी के दोष के बारे में पढ़ते हैं। दोष क्या क्या है इसके? कि हाइड्रोजन की स्थिति दीर्घ आवर्त सारणी में भी स्पष्ट नहीं है। ओके, मतलब वहाँ भी मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें भी हाइड्रोजन की स्थिति क्या है? स्पष्ट नहीं थी। ओके, सेकंड क्या है? लेंथेनॉइड व एक्टिनॉइड को मूल आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया जा सका, इन्हें आवर्त सारणी के नीचे अलग से रखा गया है। ओके, जो एफ ब्लॉक है, ओके, लेंथेनॉइड व एक्टिनॉइड उनको अलग से नीचे रखा गया है, इनको कोई स्थान फिक्स नहीं है इसमें भी। ओके, हीलियम एक उत्कृष्ट गैस है लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अन्य उत्कृष्ट गैस हैं उनसे क्या है? भिन्न है। ओके, तो ये भी एक दोष था। ओके, उसी प्रकार नेक्स्ट, लगभग समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में रखा गया। ओके, तो इसके ये दोष थे। ओके, मेंडलीफ, लेकिन फिर भी क्या है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उससे कहीं ज़्यादा सुधार था इसमें। ओके, लेकिन दोष तो क्या है फिर भी इसमें थे ही थे। ओके, अब बात करते हैं हम तत्वों के प्रकार की। ओके, तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। ओके, जो आवर्त सारणी है उसको हमने 4 भागों में बांटा है। ओके, जैसे ये तो क्या जनरल इंट्रोडक्शन है आवर्त सारणी के बारे में। जो इम्पोर्टेंट है आवर्त सारणी में वो तो जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो क्या है? आयनन एंथैल्पी, डेल्टा ईजी है, जैसे इलेक्ट्रॉन बल लब्धि एंथैल्पी है और विद्युत ऋण। तो ये 3 पॉइंट टॉपिक हैं, हम उनको आगे पढ़ेंगे विस्तार से जो भी। तो क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ओके, ये तो क्या जनरल इंट्रोडक्शन है। और ये हमने जो अब हमने आपको पढ़ा रही है, हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी पढ़ा दिया है, एसपीडीएफ ब्लॉक के बारे में। ओके, तो एक बार और देख लेते हैं। तत्वों के प्रकार को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला हम लेते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, एस ब्लॉक एलिमेंट्स वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरे जाते हैं एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ओके, एस उपकोष में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन, बाहत्तम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? एस उपकोष में आते हैं, तो एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। ओके, वर्ग 1 के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं। ओके, वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृद धातु को सामूहिक रूप से एस ब्लॉक। ओके, एस ब्लॉक में कौन कौन से वर्ग आते हैं? वर्ग नंबर 1, वर्ग नंबर 2, क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एन एस, ओके, एन यहाँ पे वो है आवर्त संख्या, उसमें क्या भरा जाता है, इसलिए इन्हें हम क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है कि क्षार धातु एल्कली, जो लैटिन शब्द एल्क्वालिस कास्टिक से उत्पन्न हुआ है, अर्थात वे तत्व जो जल के साथ क्रिया कर कास्टिक बनाते हैं वे क्षार धातु कहलाते हैं। ओके, तो क्षार धातु पता चल गया कि किस प्रकार से नाम रखा है इसका, क्योंकि जल के साथ क्या बनाते हैं? कास्टिक बनाते हैं। ओके, इसलिए क्षार धातु बोलते हैं इनको। क्षारीय मृद धातु तत्वों के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ओके, उसी प्रकार एस ब्लॉक तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर +1 और +2 आवेश प्राप्त करते हैं। ओके, +1 जो फर्स्ट वर्ग है उसकी +1 ऑक्सीकरण अवस्था होती है और सेकंड वर्ग है उसकी
+2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ओके, ये जो चीज़ें हैं ना सब हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ाती थी। ओके, और पाँचवा है लिथियम बेरिलियम को छोड़कर एस ब्लॉक के अन्य सभी तत्वों के यौगिक आयनिक होते हैं। ओके, आयनिक होते हैं, इनके अलावा सभी तत्वों के यौगिक इनके सहसयोजी होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इस ब्लॉक तत्वों के लक्षणों की। तो इनके तत्व मुलायम धातुएं होती हैं, गलनांक इतना निम्न होते हैं, ये प्रकृति में अत्यधिक क्रियाशील। ओके, अतः ये तत्व मुक्त रूप से प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, मुक्त नहीं पाए जाते हैं ये। ओके, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनकी जो क्रियाशीलता है वो क्या होती है, इंक्रीज यानी बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ये सभी है जो ताप व विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ओके, इनमें अधिकांश तत्व ज्वाला में रंग प्रदर्शित करते हैं। ओके, ज्वाला परीक्षण देते हैं ये। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s NS1 to 2। ओके, क्योंकि इसमें अधिकतम क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं। ओके, तो सब पॉइंट समझ में आ रहे हैं आपकी। ये इनकी क्या है, प्रॉपर्टी हैं, इनके गुणधर्म हैं। ये विद्युत के सुचालक होते हैं, ये ज्वाला में रंग प्रदर्शित करते हैं, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 to 2 होता है। तो ये क्या है, इनके गुण हैं सब। ओके, एस ब्लॉक तत्व हैं वो अच्छे अपचायक होते हैं। ओके, अच्छे अपचायक हैं और प्रबल अपचायक होते हैं। ओके, ये अपना संयोजी इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयनिक यौगिक बनाते हैं। इस प्रकार इनके यौगिकों की +1 में +2 क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ओके, ये ध्यान रखना कि इनकी +1 वर्ग फर्स्ट की तो +1 होती है और सेकंड की +2 होती है। ओके, अब बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट की। एस ब्लॉक एलिमेंट पूरा हो गया, इसकी प्रॉपर्टी। ओके, इनके लक्षण। ओके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ये पूरा हो गया है। अब आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरे जाते हैं। ओके, पी उपकोष है उसमें भरे जाते हैं, पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि इनका सामान्य तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS2 NP1 to 6 होता है। ओके, NS2 NP1 to 6 होता है। ओके, इस ब्लॉक में 13 से 18 तक के तत्व आते हैं। ओके, वर्ग नंबर 13 से स्टार्ट हो गया, 18 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो आते हैं इसमें। इस ब्लॉक में धातु हैं, धातु हैं, उपधातु, उत्कृष्ट गैसें हैं, उनको सम्मिलित किया गया है। इनमें इस ब्लॉक है ना, इसमें सब तरीके के एलिमेंट्स हैं। ओके, उत्कृष्ट गैसों की अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है क्योंकि इनका बाह्यतम कोश क्या होता है, पूर्ण रूप से भरा होता है। ओके, पॉइंट बी नोटेड, ये क्या है, फुल्ली फिल्ड होते हैं इनके बाह्यतम कोश आउटमोस्ट सेल में। ओके, तो ये क्या है, स्टेबल अवस्था होती है ऑलरेडी, तो क्या है, क्रियाशील नहीं होते ये। ओके, इनके लक्षण की बात करते हैं, पी ब्लॉक तत्वों के लक्षण। इन तत्वों के यौगिक मुख्यतः सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। ओके, ये ध्यान रखना, सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं मुख्यतः। सेकंड पॉइंट, अधिकांश तत्वों की ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। ओके, सामान्यतः वर्ग में उपस्थित तत्वों की क्रियाशीलता ऊपर से नीचे पर क्या है, घटती है। ओके, क्रियाशीलता ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, घटती है। वर्ग नंबर 16 है। ओके, इसके जो तत्व हैं उनको हम बोलते हैं चालकोजन। ओके, कहा जाता है चालकोजन एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ अयस्क बनाने वाला होता है। ओके, 16 के अधिकांश तत्व है ना वो अयस्कों का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें चालकोजन बोलते हैं। ओके, 16 में वो ऑक्सीजन फैमिली होती है, उसको बोलते हैं चालकोजन फैमिली। ओके, वर्ग नंबर 17 है, उनको हेलोजन बोलते हैं। हेलोजन एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है लवण बनाने वाला। तो अगर यदि हमें लवण बनाना हो ना तो फिर हम हेलोजन के साथ ही निर्माण कर, हेलोजन है ना वो ज़रूर लेते हैं। ओके, धातु के साथ में हेलोजन्स, तो ये लवण का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें हेलोजन कहा जाता है। ओके, वर्ग नंबर 15 है, इसके तत्वों को क्या बोलते हैं, निकोजन्स बोलते हैं। वही ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका मतलब है दम घुटना या फिर विषैलापन। अर्थात 15 जो वर्ग नंबर 15 है उसके अधिकांश तत्व हैं वो क्या है, दम घुटने वाले या फिर विषैले यौगिकों का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें निकोजन्स बोलते हैं। ओके, तो इनका शाब्दिक अर्थ आप समझिए ढंग से कि इसका क्या क्या मतलब होता है। एंड लास्ट पॉइंट है, इस ब्लॉक में अधिकांश तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो ये इसके लक्षण थे। ओके, अब हम नेक्स्ट जो ब्लॉक है हमारा उस पर आते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरे जाते हैं। ओके, डेफिनेशन ईजी है, सबकी सेम है, बस उपकोष क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू ब्लॉक। ओके, अब इसके गुणधर्म पे आते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1D1 to 10 NS2 होता है। ओके, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझने के लिए जो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो हमारी वीडियो है आप उनको पढ़ो, 4 क्लास में अलग अलग ब्लॉक्स को सेपरेशन करके और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा हुआ है उसमें। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ओके, संक्रमण तत्व कहा जाता है। और संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। ओके, इस ब्लॉक में वर्ग नंबर 3 से 12 तक के तत्वों को सम्मिलित किया गया है। ओके, संक्रमण तत्वों की 4 श्रेणियां होती हैं। प्रथम 3 संक्रमण श्रेणियां पूर्ण रूप से भरी होती हैं, जिसमें 10-10 तत्व क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, परंतु चौथी श्रेणी है वो क्या होती है, अभी भी क्या है, अपूर्ण है। ओके, जब आप पीरियोडिक टेबल है उसको देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो 3 तो क्या है, भरी हुई हैं, लेकिन चौथी हो गया अभी भी अपूर्ण है। ओके, इसके लक्षण की बात करते हैं। इनके गलनांक विकृतनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ये अधिकांश रंगीन यौगिक बनाते हैं। ये तत्व क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। इस ब्लॉक के तत्व क्या है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो ये सब क्यों, ओके, ये रंगीन क्यों होते हैं, इनके गलनांक विकृतनांक उच्च होते हैं। ओके, रंगीन रंग दर्शाते हैं, ये अनुचुंबकीय होते हैं। तो ये क्या सब जो इनमें मुक्त मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनकी वजह से होता है ये। ओके, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो ये सब गुणधर्म इसकी वजह से ही होते हैं। टी ब्लॉक तत्व जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। इस ब्लॉक के तत्व हैं वो मिश्र धातु बनाने की प्रकृति रखते हैं। ओके, तो ये हमारा डी ब्लॉक है, उसके जो लक्षण हैं, गुणधर्म है, वो क्या है, यहाँ पे पूरे हो गए हैं। ओके, अब नेक्स्ट ब्लॉक हमारा लास्ट ब्लॉक है एफ ब्लॉक, उस पर आते हैं। एफ ब्लॉक वे तत्व, वही डेफिनेशन, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ एफ कोश में भरे जाते हैं, ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। ओके, इसके लक्षण की बात करते हैं। ओके, तो पहले क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, N-2 F 1 to 14 N-1 D 0 to 1 एंड NS 1 to 2। ओके, तो ये क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉन्फ़िगरेशन होता है। ओके, एफ ब्लॉक तत्व हैं उनको हम आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं। ओके, और इन तत्वों की 2 श्रेणियां होती हैं, उनमें प्रत्येक श्रेणी में 14 तत्व होते हैं। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये। ओके, इसमें क्या है, जो ये आप ये सोच रहे हो कि ये डी में तो 1 to 10 होता है, वो सही सोच रहे हैं कि 1 to 10 ही होता है, लेकिन जो अपवाद होते हैं ना, उनमें उनके लिए है। ओके, अपवाद जो ये है ना एफ ब्लॉक, उसमें अपवादों की तो क्या है, कोई कमी नहीं है, तो इस वजह से। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होता है। ओके, 0 और 1 वाले क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको जब पढ़े हुए तो आप उसमें समझ जाएंगे आराम से। ओके, इसमें इनको आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। ओके, और 14 दो श्रेणी होती हैं, उनमें 14 एलिमेंट्स होते हैं। प्रथम श्रेणी में इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में भरे जाते हैं। इसे लैंथेनॉइड श्रेणी के रूप में माना जाता है। इस श्रेणी में परमाणु क्रमांक 58 से 71 होता है। ओके, ये सब बस आपको बस यहाँ पे वापस पढ़ रहे हो आप। ओके, अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वहाँ से आप अगर आप यहाँ से पढ़ोगे तो आप बिल्कुल कंफ्यूज रहोगे। तो क्या है, इस वजह से आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करना पड़ेगा ढंग से बिल्कुल, तभी आप क्या है, इसको आसानी से समझ पाओगे। ओके, तो आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है आगे। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप तैयार कीजिए। ओके, उसी प्रकार नेक्स्ट, पहली तो लैंथेनॉइड हो गई। ओके, फिर है दूसरी एक्टिनॉइड श्रेणी, तीसरे वर्ग से संबंधित। ओके, डी ब्लॉक के लैंथेनम तत्व के बाद में प्रारंभ होती है, इसलिए इसे लैंथेनॉइड श्रेणी कहते हैं। ओके, द्वितीय श्रेणी में इलेक्ट्रॉन 4f ऑफकोर्स में भरे जाते हैं, जिसे एक्टिनॉइड श्रेणी कहते हैं। श्रेणी में परमाणु क्रमांक 90 से 103 होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यह है, श्रेणी तीसरे वर्ग से संबंधित डी ब्लॉक के एक्टिनियम श्रेणी के बाद में प्रारंभ होती है, इसलिए इसे एक्टिनॉइड श्रेणी कहा जाता है। ओके, अगर आप वहाँ से पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको बिल्कुल ईजीली तरीके से बिल्कुल वहाँ पे स्पष्ट पता चल जाएगा कि क्या क्या डिफरेंस है इसमें। ओके, आवर्त सारणी है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, आवर्त सारणी में इस ब्लॉक में अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2F उपकोष के प्रति उपांत्य कोष कहते हैं में भरा जाता है। ओके, इस समय N-1D उपकोष में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि NS में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, ये इसके क्या हो गए, इसका जो इंट्रोडक्शन था एफ ब्लॉक में क्या क्या जो लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड श्रेणी आती हैं, दोनों में क्या है 14 एलिमेंट्स होते हैं। ओके,
उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट के लेंथेनम होता है, इसमें क्या होता है, एक्टिनियम होता है। ओके, और उसका जो 58 से 71 होते हैं उसमें एलिमेंट्स, इसमें 90 से 103 होते हैं। ओके, ये क्या है, इसकी गुणधर्म है। अब इसके लक्षण की बात करते हैं कि इन तत्वों के यौगिक क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। ओके, इस ब्लॉक के तत्व क्या परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अस्तित्व प्रदर्शित करते हैं। इस ब्लॉक में तत्व जटिल लवण का निर्माण करते हैं। तो ये क्या है, इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन मतलब परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अस्तित्व दर्शाते हैं, तो इनकी वजह से क्या है, रंग दर्शाते हैं। ओके, तो सब क्या है, एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट हैं। ओके, ये तो क्या हो गई, हमारी थ्योरी हो गई इन ब्लॉक्स के बारे में। ओके, थ्योरी का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, 11th का जो चैप्टर है ये वो है। ओके, तो 11th की नॉर्मल एग्जाम्स होती है, कोई बोर्ड एग्जाम्स नहीं होती हैं। ओके, इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, वो इसके बाद का जो पार्ट आएगा वो इम्पोर्टेंट होगा। ओके, तो आप इसको, लेकिन इसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हमें बेसिक नॉलेज होना अत्यावश्यक है इसके बारे में कि क्या आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, उसके एलिमेंट्स हैं, उसके ब्लॉक्स के बारे में अध्ययन। ओके स्टूडेंट, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है, हम जो इनऑर्गेनिक में जो नामकरण करते हैं एलिमेंट्स का, उसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।